नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। जैसा कि आप जानते हो कि त्रिकोणमिति अंग्रेजी भाषा के ट्रिग्नोमेट्री शब्द से मिलकर बना हुआ है, जो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्राई, गन, मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ होता है 3, गन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रन का अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज के कोण तथा भुजा के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। अर्थात आप लोगों को एक बात जानकारी बताना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति का प्रयोग सिर्फ हम एक समकोण त्रिभुज में ही करते हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग किस में करते हैं? सिर्फ एक समकोण त्रिभुज में। अगर त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम त्रिकोणमिति का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। अब त्रिकोणमिति में हमारे पास 3 अनुपात है। कितने अनुपात है? 3 अनुपात है। 3 अनुपात कौन कौन से हैं देखते हैं। त्रिकोणमिति में हमारे पास 3 अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको पता होगा कि ये वाला जो कोण है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री अर्थात समकोण। ये वाला कोण क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण। ठीक है। समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कौन सी? ये वाली। समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। समकोण के सामने की भुजा कौन सी होती है? कर्ण। आप लोगों को पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है। इस वाले को हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। क्या हो जाएगी? आधार। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो कि 3 अनुपात है। ठीक है। इन 3 अनुपात में क्या है? सबसे पहले तो हम निकालेंगे साइन थीटा का मान, फिर निकालेंगे कोस थीटा का मान, फिर निकालेंगे टेन थीटा का मान। चलिए, आप लोगों को एक बात याद रखनी है। वो क्या? वो ये है कि लाल बटे कक्का। क्या याद रखना है? लाल बटे कक्का। देखो, यहाँ साइन थीटा है। लाल मतलब, एल मतलब होगा लंब, के मतलब होगा कर्ण और ए मतलब होगा आधार। ठीक है। जैसे साइन थीटा, सबसे पहले क्या है? साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? एल बटे के। ये जाएगा एल बटे के। एल मतलब क्या है? लंब। और के मतलब क्या है? कर्ण। ठीक। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? कोस थीटा। मतलब क्या जाएगा? ए बटे के। तो ये जाएगा ए बटे के। ए मतलब क्या है? आधार। ए मतलब क्या है? आधार। और के मतलब क्या है? कर्ण। तो कोस थीटा बराबर क्या जाएगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है। सही। टेन थीटा तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो ये जाएगा एल बटे ए। तो जाएगा एल बटे ए। एल मतलब क्या है? लंब। और ए मतलब क्या है? आधार। ए मतलब क्या है? आधार। देखो, एक बार और देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या जाएगा? साइन थीटा सबसे पहले लिखा है तो एल बटे के, मतलब साइन थीटा बराबर क्या जाएगा? एल बटे के, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है। सही। दूसरे नंबर पर लिखा है कोस थीटा, तो ये जाएगा ए बटे के। तो क्या जाएगा? ए बटे के अर्थात आधार बटे कर्ण। तीसरे नंबर पर लिखा है टेन थीटा, तो टेन थीटा में क्या जाएगा? एल बटे ए। तो क्या जाएगा? टेन थीटा बराबर एल बटे ए। एल मतलब लंब और आधार, तो क्या जाएगा? लंब बटे आधार।